बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। आज की वीडियो है फिनलैंड के बारे में, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फिनलैंड नो डाउट वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है और यूरोप का बहुत ही जबरदस्त और वेल डेवलप्ड कंट्री है और इसको मोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है क्योंकि रेट ऑफ मोबाइल ऑनरशिप सबसे हाई है वो इसका, और टेक्नोलॉजी में इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आगे है फिनलैंड। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, क्राइम रेट लो है और बहुत ही खुश रहने वाले लोग हैं यहाँ पर। 4 सीजन्स आते हैं, बर्फबारी भी होती है, स्नोफॉलिंग होती है और लॉन्ग समर डेज भी होते हैं। स्प्रिंग को भी आप इंजॉय कर सकते हैं और समर को भी इंजॉय कर सकते हैं। 1,87,000 यानी कि 187,000 लेक्स हैं और हजारों की तादाद में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। 70% जो फिनलैंड का एरिया है वो लश ग्रीन फॉरेस्ट पर मुहित है और बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त कंट्री है। और इसमें अगर आप जाकर रहना चाहते हैं तो इसमें अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अभी तक फिनलैंड की तरफ बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स की तवज्जो नहीं थी, बहुत ज्यादा लोग अभी मूव नहीं हुए फिनलैंड में, अभी तक बहुत कम तादाद में लोग गए हैं। और यूरोप की कंट्रीज में वैसे भी अभी फिलहाल लेबर शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा हैं, तो फिनलैंड में भी उस हिसाब से काफी शॉर्टेज है लेबर की और बहुत ज्यादा अभी तक जो है वो गुंजाइश है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की और वर्कर्स की। और आप हर तरह के जो है वो लेबर या वर्कर जो जाकर वहां पर काम ढूंढ सकते हैं और रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। तो आज मैं जो आपके लिए वीजा लेकर आया हूं वो है फिनलैंड का रिलीजियस वर्क वीजा और इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, फिनलैंड का रिलीजियस वर्क वीजा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ये एक अपॉर्चुनिटी है या आप यूं कह लें कि एक अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है। अपकमिंग अपॉर्चुनिटी किस लिहाज से है वो मैं आपको बताता हूं कि फिनलैंड जो है वो बेसिकली जो है वो क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है और अगर आप सर्च करें जाकर गूगल पर तो बाकी रिलीजन्स जो है वो बहुत कम है फिलहाल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं क्योंकि इस टाइम फिनलैंड की तरफ रुझान बहुत ज्यादा हो गया है, माइग्रेंट्स का, स्किल्ड वर्कर्स का, स्टूडेंट्स का। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आबादी बढ़ रही है, हर रिलीजन के लोग फिनलैंड में मूव हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्ध मत हैं, किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक है तो रिलीजियस वर्कर्स की जरूरत पहले भी है और आगे भी रिलीजियस वर्कर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। मैं जल्दी से आपको इसका ओवरव्यू देता हूं। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूं और उसके बाद कुछ आपको लिंक्स बताऊंगा जॉब सर्च के लिए और आप जॉब सर्च करें और इसके ऊपर नजर रखें। जैसे ही आपको कोई अच्छी जॉब मिलती है तो इसमें अप्लाई करें और मूव हो जाए फिनलैंड। तो स्क्रीन पर लेके चलता हूं और स्क्रीन पर जाकर आपको सारी चीजें दिखाता हूं। और स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम जो आपको स्क्रीन पर वेबसाइट नजर आ रही है वो फिनलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके अंदर जो रेजिडेंस परमिट आपके सामने नजर आ रहा पेज, रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर एन एम्प्लॉय ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी। तो रिलीजियस कम्युनिटी का जो भी एम्प्लॉय होगा या फिर जो भी रिलीजियस वर्कर होगा या रिलीजन वर्कर होगा, किसी भी रिलीजन का वो हो, उसको इसी परमिट या रेजिडेंस परमिट उसको लेकर जाना होता है फिनलैंड। तो इसमें बेसिक क्या है? 2 ही चीजें हैं। आपका जो ताल्लुक हो वो रिलीजियस कम्युनिटी से हो और आपने जो काम करना है वो प्रैक्टिसिंग द रिलीजन, यानी कि फॉर एग्जांपल एक इमाम है वो इमाम के तौर पर जाएगा या किसी मौज़िन को हायर कर लिया जाता है किसी मस्जिद में तो वो अजान देगा, या किसी पादरी को हायर कर लिया जाता है, या चर्च गाइड की बहुत ज्यादा जॉब्स होती हैं। और एक और चीज जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में आपकी जॉब लग जाती है, तो किसी टेम्पल में आपकी जॉब लग जाती है। तो इस तरह के वर्क हो आपका और प्योरली रिलीजन से रिलेटेड हो। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि आपको सैलरी लाजमी दी जाए। 2 ही चीजें हैं, ये 2 रिक्वायरमेंट है। अब आप देख लें कि इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 0 रिक्वायरमेंट के साथ आप जा सकते हैं फिनलैंड और जाकर वहां पर सेटल हो सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। यहां पर अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन बॉक्स आपको नजर आ रहा है, यहां पर जो ऊपर वाले 2 पॉइंट्स हैं उसमें बताया गया है कि जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं
वीजा के लिए और रेजिडेंस परमिट के लिए। तो इसके अंदर जो टाइम फ्रेम है, प्रोसेसिंग टाइम है, वो 1 to 2 मंथ्स लगता है। फर्स्ट जो रेजिडेंस परमिट होगा, और जो जब आप एक्सटेंड करवाने जाएंगे तो तब उसका टाइम जो है वो 2 मंथ्स लगेगा। तो इससे दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो आपको उन्होंने दो तरह का टाइम, प्रोसेसिंग टाइम बता दिया कि इनिशियल का भी बता दिया और एक्सटेंड जब आप करवाने जाते हैं तब का भी बता दिया, और साथ ही आपको यह भी पता चल गया कि आपका ये जो रेजिडेंस परमिट होगा इस तरह के वीजे के ऊपर जब आप जाएंगे रिलीजियस वर्कर पर, तो वो एक्सटेंडेबल है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ कि अगर आप पेपर बेस्ड अप्लाई करते हैं, पेपर बेस्ड एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो फिर उसके अंदर जो है, चाहे वो आप का फर्स्ट रेजिडेंस परमिट हो या आप एक्सटेंड करवाने जाएं, दोनों सूरतों में 2 महीने लगेंगे। और जो उसके नीचे वाले 2 पॉइंट्स हैं, उसमें उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो फर्स्ट रेजिडेंस परमिट की जो एप्लीकेशन फी है वो है 380 यूरो, और अगर आप एक्सटेंड करवाने जाते हैं और फिर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसकी जो फी है वो 170 यूरो है। और सेम उसके नीचे बिल्कुल, अगर आप पेपर बेस्ड एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो फिर उसकी फर्स्ट की जो फी है, वो फर्स्ट टाइम जो फी लगेगी वो 480 यूरो लगेगी, और एक्सटेंड जब करवाने जाएंगे तो 430 यूरो लगेगी। तो इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। दिस इज व्हाट यू शुड डू। तो आपने करना क्या है वो बताया गया नीचे। तो पहला पॉइंट जो है, उसने कहा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो रेजिडेंस परमिट के लिए वो पूरी होनी चाहिए। उसमें है क्या, यू हैव अ जॉब, तो एक जॉब आपने सिक्योर करनी है। दूसरी चीज वही जो पहले उन्होंने बता दी कि आपकी मेन जो एक्टिविटीज है वो आपके जो प्रैक्टिसिंग ऑफ रिलीजन है वो होनी चाहिए। उसके नीचे कुछ पॉइंट्स बता दिए गए हैं, और उसमें वही सैलरी से रिलेटेड चीज है कि अगर आप इसको आप डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन बेसिक एक ही पॉइंट है कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो एक्यूमुलेटेड होनी चाहिए 1400 यूरो, जो 2024 में होनी चाहिए। उसके नीचे आपको बता दिए गए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। तो उसमें एक तो आपको पासपोर्ट चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए एक, और कलर कॉपीज ऑफ पासपोर्ट आपके चाहिए, और उसके नीचे चाहिए डॉक्यूमेंट शोइंग योर लीगल सिटीजनशिप लाइक आईडी कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो जाएंगे। उसके नीचे बताया गया कि फिल इन द एप्लीकेशन। तो आपने एप्लीकेशन फिल कैसे करनी है, आपका प्रोसीजर क्या है। तो उसमें जो नंबर 1 पे है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपने और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, फिर फी पे करनी है, और आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपकी एप्लीकेशन को सप्लीमेंट करेगा, या तो ऑनलाइन या फिर पेपर बेस्ड एप्लीकेशन साथ फाइल करेगा। फिर आपको अगर वो बुलाते हैं तो आपको जाना पड़ेगा एम्बेसी, या फिर आपकी ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, या तो उसके बाद आपने वेट करना है, और फिनिश जो एम्बेसी होगी वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी, और जो प्रोसेसिंग है उसको फॉलो करना है, और उसके बाद आपको रेजिडेंस परमिट का वेट करना है। रेजिडेंस परमिट आ जाता है तो आप डी वीजा अप्लाई करेंगे और साथ ही मूव कर जाएंगे फिनलैंड। अब मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखा देता हूं जल्दी से। उन वेबसाइट्स को आप चेक कर लीजिए, और गूगल पर भी आप जाकर लिख सकते हैं रिलीजियस वर्कर जॉब्स इन फिनलैंड। तो जैसे ही आपको जॉब कोई मुनासिब मिले उसके ऊपर अप्लाई करें और जल्दी से जॉब सिक्योर करें और फिनलैंड मूव हो जाए। तो मैं क्विकली आपको चंद एक वेबसाइट जो है वो दिखा देता हूं, और उसके ऊपर जॉब जो है वो आप जाके चेक कर लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा, ये जितनी भी वेबसाइट्स होंगी इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, और ये फिनिश में है तो इसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए मैं इसको प्रोनाउंस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं आपको जल्दी से ये दिखाता हूँ। ये मैंने रिलीजियस लिखकर सर्च किया हुआ है, और यहाँ पर जो है वो कुछ थोड़ी सी जॉब्स आ रही हैं, और ज्यादातर जो है वो चेस्ट गाइड्स की जॉब है यहाँ पर फिलहाल। और नंबर ऑफ पोजीशंस अगर आप देखें तो कहीं 10 है, कहीं 5 हैं, इस तरह से, और हैं सारी फिनलैंड में। नेक्स्ट वेबसाइट है जॉब्स इन फिनलैंड, तो इसके ऊपर भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वेबसाइट है वो है europa.eu/europass, और इसमें अगर आप देखें जाके तो कुछ थोड़े से रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास 13, और इसको चेक कर लीजिएगा। जो भी जॉब्स आपको सुटेबल लगे उसके ऊपर अप्लाई कर लीजिएगा। इस तरह से गूगल में जाकर आप लिख सकते हैं रिलीजियस वर्क जॉब्स इन फिनलैंड और रिलीजियस वर्कर जॉब्स इन फिनलैंड, और नीचे लिंक्स आपके आते जाएंगे, उसको ओपन करते जाएं और चेक करते जाएं, जो आपको सूटेबल लगे वहां पर जाकर अप्लाई कर लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें बगैर किसी रिक्वायरमेंट के आप मूव हो सकते हैं फिनलैंड, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सदका जारिया समझकर इसको शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की लाइफ बन जाए, किसी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, और आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।